एक खिलने को तो फूल रोजाना हजारों खिलते हैं। अरे माली आप जैसा हो तो ऐसे गुलशन की उम्र बढ़ा देता है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से हम सबके लाल नेता माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की, भगवान राम की, अयोध्या राम की, शिवराज सिंह चौहान की, श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जिंदाबाद, भारत माता की, संजू भैया जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित हमारी चाचौड़ा की पूर्व विधायक ही नहीं बल्कि गुना जिले की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की ओजस्वी नेता आदरणीय ममता मीना जी, हमारे जिले के कर्मठ जिला अध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र सिकरवार जी, हमारे गुना के सम्मानीय विधायक आदरणीय गोपीलाल जाटव जी, मंच पर मेरे साथ उपस्थित हमारे आदरणीय चेतन भार्गव जी, आदरणीय हरि सिंह यादव जी, आदरणीय सूर्यप्रकाश तिवारी जी, आदरणीय श्यामलाल जी और उठियाई का हमारा ओजस्वी कार्यकर्ता बंकेश धाकड़ जी और उपस्थित सभी किसान भाइयों और समस्त कार्यकर्ता। आज मेरा सौभाग्य है और ये मेरे राजनीतिक जीवन की पहली आम सभा है जो उठियाई में हो रही है। आते जाते रहते थे, श्यामलाल जी के रेस्टोरेंट में पकौड़ी वकौड़ी भी खाई है कई बार, किंतु राजनीतिक रूप से ये पहली आम सभा है और मेरा पहला दौरा। तो ममता जी मैं आपको धन्यवाद दूंगा और उन सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा इस मंच से जिन्होंने मेरे बमोरी में जी जान लगाकर खून पसीना बहाकर और मुझे 53,000 वोटों से जिताया। अब बारी हमारी है और ये भी पक्का समझ लें कि जब मैंने बोल दिया कि बारी हमारी है तो समझ लो कि बारी हमारी है और हम अकेले नहीं है। अब तो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की ताकत भी हमारे साथ जुड़ गई। आप निश्चिंत रहें, 2 महीने के भीतर नगर पालिका के चुनाव होंगे। मैं स्वयं डेरा लगाऊंगा रावगढ़ में और देखेंगे कि रावगढ़ की नगर पालिका कांग्रेस पार्टी कैसे जीतती है। हम गुना भी जिताएंगे नगर पालिका और रावगढ़ की नगर पालिका भी जिताएंगे। सुना है नगर पालिका रावगढ़ की में बहुत मालटाल है, पैसा बहुत है। सुना है, सही है क्या? मगर ये पैसा दिख तो नहीं रहा, यहाँ विकास तो है ही नहीं है। इतने पैसे में तो चमचमाती खरंजो भी आवेदन मिले, किसी ने कहा सड़क नहीं है, किसी ने कहा नाली नहीं है। तो आखिर ये पैसा नगर पालिका रावगढ़ का जा कहां रहा है, ये तो देखने की जरूरत है कि नहीं। तो ये भी हम आज मीटिंग में देखेंगे कि नगर पालिका का पैसा जा कहां रहा है और सही जगह जा रहा है तो कोई बात नहीं। और अगर इधर उधर जा रहा है तो वो फिर पैसा जनता का पैसा है, जनता के खाते में ही लाके दम लेंगे हम। मगर उसके लिए आप सबका साथ चाहिए। बहुत हो गया, पूरे देश में मोदी लहर चल रही है, मध्य प्रदेश में शिवराज लहर चल रही है और पूरे देश में भगवान श्री राम की लहर चल रही है। तो अब रावगढ़ में अकेला पंजा क्या करेगा? जब सब में फूल फूल है तो खिला दो इस बार रावगढ़ में भी फूल ही फूल। सब तैयार हो ना? अरे यार जोर से, ये इधर से ढीले आ रहे हैं। सब लोग तैयार हो? और ये मैं इस मंच के माध्यम से आपको वचन देता हूं कि हर 2 महीने के अंदर जनता दरबार लगाएंगे, रुठियाई, धनौदा, आरोन और रावगढ़ में लगाएंगे और एक एक जनता की समस्या को पूरा करेंगे। अब मुझे तो रावगढ़ आने में डर लग रहा था, मगर ममता जी साथ थी तो मैंने हिम्मत कर ली। मैंने कहा कोई भगदड़ होगी तो ये बचा लेंगी मुझे। मगर अब इनके साथ हम चाचौड़ा भी जाएंगे कल और चाचौड़ा में भी जबरदस्त कार्यक्रम करेंगे और वहां भी जनता दरबार लगाएंगे। और आदरणीय महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मैंने परसों फोन पे बात की थी। मैंने बताया कि महाराज मैं रावगढ़ जा रहा हूं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा अच्छा नहीं है, आपको भी चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा अपन डेरा लगाएंगे रावगढ़ चाचौड़ा में।
तो 2 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वो भविष्य में 3 साल बाद भारतीय जनता पार्टी में लाकर ही दम लेंगे। ये हमारा संकल्प सब लोगों का होना चाहिए। तो आप सबने जो मेरे लिए अथक प्रयास किए, उसके लिए मैं आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका कर्जदार हूं, ऋणी हूं और रुठियाई के कार्यकर्ताओं के लिए जान लगाएंगे, खून पसीना बहाएंगे, मगर आप पे आंच नहीं आने देंगे। ये संकल्प हम उठाते हैं। तो आप सबका पूरा बहुत बहुत धन्यवाद। और बंकेश धागा, इसके ऊपर तो बहुत अत्याचार हुए, इनकी पत्नी पे केस बना दिया गया। अब देखो किस किस पे केस लगते हैं। हमारा बंकेश का चुकता तो करना पड़ेगा ना, तो अब 3 साल हम चुकता करेंगे। और अधिकारियों को भी मैं आज निर्देश देने वाला हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ अन्याय हुआ तो तेरी खटिया खैर कर देंगे, तेरी कैसे। इसलिए चिंता मत करना, ममता जी के साथ तुम्हारा भाई संजू भैया भी साथ खड़ा है और शिवराज सिंह चौहान, हमारा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी खड़े हैं और सारा संगठन खड़ा हुआ है हमारे साथ। बचेंगे हमारे चेतन भाई तो इनको भी ले आएंगे और ले ही आएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आत्मीय स्वागत आपने किया उसका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।